वायुसेना में शामिल हुए 10 स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। वायुसेना ने देश में विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को आज औपचारिक रूप से अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। इससे वायुसेना की ताकत में भारी इजाफा हुआ है। यह हेलीकॉप्टर कई मिसाइलों और अन्य हथियारों को दागने में सक्षम है। इस हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना ने देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। चाहे वो आंतरिक खतरे हो या बाहरी युद्ध, भारतीय वायुसेना ने हमेशा ही अपने साहस और बहादुरी से राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत किया है। वैसे आज लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की हमारी फ्लाइंग बहुत ही स्मूथ थी, बहुत ही कंफर्टेबल थी। और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ये इंडिजिनस हेलीकॉप्टर है और यह कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी टेरेन में फ्लाई कर सकता है, कहीं भी फ्लाई कर सकता है। रात को भी फ्लाई कर सकता है, दिन में भी फ्लाई कर सकता है, वर्षा हो रही हो तब भी यह फ्लाई कर सकता है। और साथ ही साथ अपने टारगेट को अटैक करने की भी क्षमता इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में है। यह दुनिया के जितने भी इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें एक बेहतरीन यह लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। जैसा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प था कि यहाँ पर इंडिजिनस सारे प्लेटफॉर्म्स, वेपन्स और यह हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स बनने चाहिए, तो उनके इसी मंशा के अनुरूप, हमारे प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप ही यह लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो कि पूरी तरह से इंडिजिनस है वह बना है। इसमें मिसाइल के द्वारा भी मार सकता है, अन्य भी बहुत सारे दूसरे इक्विपमेंट्स हैं जिनके द्वारा भी यह अटैक कर सकता है। पंडाल में लगी आग से एक ही परिवार के 6 लोग झुलसे, दादी समेत 2 पोतों की मौत। यूपी के भदोही जिले के नरथुआ में बीती रात पूजा पंडाल में लगी भीषण आग में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई और 64 लोग झुलस गए। इनमें से 20 की हालत गंभीर है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। भदोही अग्निकांड की अब भयावह कहानी सामने आने लगी है। अग्निकांड में एक ही परिवार के 6 लोग झुलस गए। इनमें से दादी जयदेवी सहित 2 पोते सुजन और नवीन की मौत हो गई है। वहीं 3 अन्य अभी अस्पताल में जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं। हादसे के बाद से पूरा परिवार सदमे में है। सुबह पुलिस ने दुर्गा पूजा आयोजन समिति के अध्यक्ष संदीप उर्फ बच्चा यादव के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इसके अलावा समिति के 20 से अधिक अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया। जनपद भदोही के कस्बा औराई में माता दुर्गा जी के पंडाल में एक अनफॉर्चुनेट घटना हुई। संभवतः किसी कारण से वहाँ आग लगी। इसके बारे में वहाँ के स्थानीय अधिकारी बेहतर बता पाएंगे। हम लोगों को ये सूचना कंट्रोल रूम के माध्यम से और वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त हुई, जिस पे तत्काल वाराणसी कमिश्नरेट की पुलिस के द्वारा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और जितने भी एम्बुलेंस से जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको बीएचयू के बर्न वार्ड में सुगमता पूर्वक बिना विलंब के पहुँचाना हमारा उद्देश्य था। अब तक जो जानकारी हमें मिली है उसमें लगभग 21-22 पेशेंट्स यहाँ पहुँच चुके हैं। बहुत सारे अन्य पेशेंट्स भी अभी रास्ते में हैं। ये ऑपरेशन जो रेस्क्यू का है वो लगातार चल रहा है। जिलाधिकारी से बात हो गई है। जनपद के अन्य अस्पताल जहाँ पे बर्न वार्ड्स हैं उनको भी अलर्ट पे कर दिया गया है और इस बात का पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि जो ये दुखद घटना हुई है उसमें जनहानि कम से कम हो। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी इस प्रकार के निर्देश हैं कि वरिष्ठ अधिकारी इस पूरे ऑपरेशन को अपने देखरेख में संपादित कराएं और उसी के तहत आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। यहाँ के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनसे भी हम लोग लगातार संपर्क में हैं। जो आवश्यक मेडिसिन्स हैं और जो अन्य प्रकार की जो सुविधाएं पेशेंट और पेशेंट के तीमारदार को पहुँचानी है, इसके विषय में जिलाधिकारी वाराणसी से भी हम लोग लगातार संपर्क में बने हुए हैं और हमारा प्रयास है कि इसमें कम से कम लोगों की जनहानि हो और जो बाकी पेशेंट्स को जिस प्रकार का एक सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं उनको समय से मिलती रहें। लोगों में महिलाएं और बच्चे ज़्यादा बताए जा रहे हैं। लखीमपुर खीरी कांड की पहली बरसी पर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत, हिंसा में मारे गए किसानों को दी श्रद्धांजलि। तिकुनिया में 3 अक्टूबर 2021 को कृषि कानून के विरोध आयोजित आंदोलन के दौरान भीषण हिंसा हो गई थी। इसमें 4 किसानों और एक पत्रकार समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्र समेत 14 आरोपी जेल में बंद है। खीरी हिंसा की बरसी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भाकियू नेता राकेश टिकैत भी आज तिकुनिया पहुंचे। टिकैत ने कहा कि लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के परिवारों को अभी तक न्याय नहीं मिला है। आंदोलन हुआ था, 8 लोगों की मौत हुई, उस पर क्या कहें?
देखो, दुखद घटना थी, एक हादसा है वो, और सरेआम हुआ है। तो 1 साल उस चीज को हो गया, उसमें 8 लोगों की हत्याएं के दोषी है ये, 8 लोगों की हत्याएं उसमें हुई। तो पूरा दोष वो मंत्री परिवार को जाता है। यहाँ पे उन परिवारों से आप मिल रहे हैं, आज जो वकील है उनसे मिलेंगे, और हर साल ये प्रोग्राम तो होते रहेंगे जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा। हम लोगों को जारी रहेंगे। 26 नवंबर के फिर हमारे प्रोग्राम में पूरे देश में, हर प्रदेश की राजधानी से, तो उसमें भी ये डिमांड नोट में लखीमपुर खीरी कांड है, तो जो भी डिमांड नोट जाएगा उसमें लखीमपुर खीरी का जिक्र जरूर होगा। अमूली बुरुआ भी आपको जाना था, वहाँ पे वो परिवार उनका चला गया था, तो ये बताया कि लखीमपुर चले गए। आज कोर्ट 9 बजे खुलेगी लखीमपुर। यहाँ पे आज बहुत लोग आए थे, तो वहाँ जाना चाहते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।